करना, जिंदा जलाली खुदा खुदावंदा माने। बाप हमारी मदद और हिफाजत करना, बाद के शुरू से आखिर तक तो हमारे साथ हो ना खुदावंदा। वो खुदावंदा मीटिंग चलाने वाली बहन के साथ हो, उस खुदावंद उसको बड़ी बरकत दे खुदावंदा। उसे अपने नाम और कलाम के लिए इस्तेमाल कर खुदावंदा, लफ्ज़ों की तरतीब अता कर खुदावंदा। और खुदावंदा ख़ास दुआ करते हैं खुदावंदा अपने लिए कि खुदावंदा हमें तो कलाम को पढ़ने की तौफ़ीक अता कर, दुआ करनी सिखा खुदावंदा, लफ्ज़ों की तरतीब अता कर खुदावंदा, ताकि अच्छे एहसन तरीके से खुदावंदा तेरे नाम की हम्द व सना कर सके खुदावंदा। हमारे साथ होना खुदावंदा, इस वक़्त की दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे अब्दी और जलाली नाम से माँगते हैं। आमीन। आई थिंक आज इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम है आइए जिसकी आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को इस्तजलाल दें, और हम सब मिलकर, इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस को सुने, हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे और हम गीत गाएंगे, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक को साफ कर दे। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक को साफ कर दे। गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है। गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, बेपरवाही ने था रखा दूर। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, बेपरवाही ने था रखा दूर। तेरे रहम और फजल और प्यार ने तेरा दर मुझे दिखाया है। तेरे रहम और फजल और प्यार ने तेरा दर मुझे दिखाया है। जब कलाम पाक मैंने पढ़ा, जब वो असली है इशारा, अबदी न जा तो जिंदगी का मुझको यकीन आया है। का मुझको ये का हो जाए मस्कन रूह पाक की बख्शिश से। रूह पाक का हो जाए मस्कन रूह पाक की बख्शिश से। हर वक्त हर जगह तू गवाही, रूह ने जैसे सिखाया है। हर वक्त तूने जैसे सिखाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। आमीन। आइए हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करें। हमारे दरमियान भाई अजीम हैं, वो कलाम मुकद्दस को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे।
पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 4थी आयत से 9वीं आयत तक कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में से हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए आज का पैगाम गिनती की किताब उसका 21 बाब उसकी 4 आयत से 9 आयत तक खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर उन्होंने कुए हूर से रवाना होकर बहरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनांचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनांचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बलि पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन। आइए अब हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और कलाम मुकद्दस को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदावंद से मदद को हासिल करें कि खुदावंद आज अपने कलाम को नाजिल फरमाए और आज का कलाम हम सबों की जिंदगी के लिए हो, ताकि आज के कलाम के वसीला से हम अपने आप को खुदा के हुजूर में मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर सकें। आइए आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। और मैं दरख्वास्त करूंगी मैं खुदा एक दोस्त मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, दिल की अता गहराइयों से खुदावंद मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ कि खुदावंद तूने फिर से हम सबों की जिंदगी में ये वक्त दिया कि खुदावंद हम मिल बैठ कर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरी सताइश कर सके। बेशक खुदावंद तू ही सारे सजदे तज़ीमियों के लायक है, और खुदावंद इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जब खुदावंद तेरे बंदा के वसीला से खुदावंद हम तेरी आवाज सुनने को है। ए कादर मुक्ति खुदा, तेरे बेटा को, तेरे खादम, तेरे ममसू को तेरे कभी हाथ मिलाते हैं कादर मुक्ति खुदा। और खुदावंद अपने बंदा को आज हम सबों की जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर, और खुदावंद जितनी जाने आज इस कलाम को सुने, खुदावंद इस कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करें, और खुदावंद तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के तो अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में बार ये मौके लाता है, और खुदावंद जिससे तू प्यार करता है तो उसी की तनबीह करता है। खुदावंद कादर मुती खुदा, तेरे बंदा के लिए एक दफा फिर से खुदावंद तेरे पाक रूह के मसा को मांगते हैं, और जितनी जाने खुदावंद इस वक्त तेरी हजूरी में हाजिर है खुदावंद, एक एक के लिए खुदावंद तेरे पाक रूह के मसा को मांग लेते हैं। खुदावंद हम कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बने कादर मुती खुदा। शुरू से लेके खुदावंद आखिर तक हम सबों की बड़ी निगहबानी मुहाफजत करना। ए खुदावंद हम तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करते हैं खुदावंद। तो आज अपने कलाम को जो जिंदा और मौसर है खुदावंद, एक एक जिंदगी को खुदावंद आज ये मौका मिले कि खुदावंद वो तुझे अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करके तेरे कलाम को खुदावंद अपनी जिंदगी में अमल लाएं, और खुदावंद हम अपनी जिंदगियों को, बदनों को तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर सकें। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं और यही सब कुछ मांगते हैं तेरे पवित्र जलाली यीशु नाम से, आमीन। आइए हम खुदा के कलाम को और खुदा के बंदा को जोरदार तालियों में वेलकम कहें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज
जबकि इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा जो है ख़राब चल रहा है। तो उसके लिए भी खुदावंद का हम जो शुक्रिया अदा करते हैं। गॉड इज़ गुड गॉड। और खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं आप सब के लिए, जितने भी अजीज़ आज यहाँ पर आ चुके हैं अभी तक। आप सब के लिए मैं आज शाम जो है खुदावंद से आपके लिए पाक जो है कलाम को, उस बरकत को मांगता हूँ जो खुदावंद आपसे बात करने को है। और आइए अपने आप को चंद लम्हों के लिए खुदावंद के सामने हम पेश करें कि आज खुदा जो हमसे बात करना जो है चाहता है, हम उसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है सुन सकें और पूरी अटेंशन के साथ उसको हम जो है सुन सकें। ना कि जो है जस्ट जो है सेक ऑफ जो है गैदरिंग कि हम एक जगह पे गैदर हैं, हम एक टीम का हिस्सा। नो, वी शुड अंडरस्टैंड कि खुदा आज मुझसे क्या बात करना जो है चाहता है। आमीन। आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे, चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपने आप को खुदा उनके सामने पेश करें। अपने आप को खुदा उनके सामने हम पेश करें कि खुदावन तू आज मुझसे बात कर। खुदा पाकरू, आज शाम अपने जो कलाम को तो मुझ पर जो है रिवील कर। हम सब ये कह सकते हैं, है खुदावंद आज शाम तो अपने जो कलाम को मुझ पर जो है रिवील कर। खुदावंद तेरा ये कलाम खुदावंद खुदा मेरे कदमों के लिए जो है चिराग और मेरी राहों के लिए जो है रोशनी बने। खुदावंद मैं तेरे इस कलाम को खुदावंद अपनी जिंदगियों में खुदावंद खुदा मशले राह जो है बनाऊं। और खुदावंद खुदा मैं हमेशा हमेशा खुदावंद तेरे इस कलाम पर अमल करता रहूं खुदावंद खुदा। और खुदावंद खुदा खुदा पाकरू, तू आज मुझसे बात कर। हम सब कहें, "ऐ खुदा पाकरू, तू आज मुझसे जो है बात कर। खुदा पाकरू, तू मुझसे आज शाम जो है बात कर। अपने कलाम को, अपनी बातों को, अपने भेदों को हम पर अय्यां कर मेरे खुदावंद। खुदावंद खुदा अपने जो कलाम के इन भेदों को खुदावंद तू मुझ पर भी खोल यीशु के नाम में। आज खुदावंद खुदा मैं नहीं, तेरा पाकरू तेरे लोगों से बात करे। ओ, प्यारे यीशु, तू आज अपने लोगों से बात कर, अपना फहम दे, अपनी विजडम दे मेरे खुदावंद। इल्मियत का जो है कलाम दे, कलाम नाजिल फरमा खुदावंद। खुदावंद हमारी सोचें, हमारा इल्म नाकिस है खुदावंद खुदा, लेकिन जब तेरा पाक रूह हमारी जिंदगी में जब बसेरा करता है, तो तेरा पाक रूह हमें खुदावंद खुदा तेरी बातें बताता है, तेरे भेद की बातें बताता है। तब तू कलाम करता है मेरे खुदावंद। वी सरेंडर अवर लाइफ्स टू यू इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन, हालेलुया। आप में से जो है कितने को जो है मैं नजर आ रहा हूं और मेरे पीछे एक बैकग्राउंड नजर आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे होंगे कि मेरा जो बैकग्राउंड है, अभी मैंने जस्ट आई हैव ये चेंज। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि एक तरफ जो है क्रॉस है और दूसरी तरफ जो है एक सांप है जो बलि के ऊपर जो है लटकाया गया है। दैट इज आवर टॉपिक। ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक है कि सांप से जो है वो सेवियर तक हम किस तरह हम जो है पहुंच सकते हैं। आमीन। कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक सांप जो है इट्स अ सिंबल ऑफ सिन। सांप जो है इट्स अ सिंबल ऑफ जो है सिन। सांप जो है गुनाह की इलामत है, सिन की इलामत है। हम देखते हैं कि पहला जो है गुनाह जो है किसके सबब से आया? सांप की वजह से। हमें वहां पर यस वी नो ब्लीस, लेकिन वहां पर जो अपीयरेंस है, वहां पर जो जो अपना जो फिजिकली हम देखते हैं कि वहां पर जो है सांप जो है हवा से बातें करता हुआ जो है नजर आता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही जो है सिचुएशन है। हवा को सांप ने जो है बहकाया और उसको जो है वो गुनाह की हालत में उसको जो है ले गया। उसने जो है गुनाह किया, आदम ने जो है गुनाह किया। और जो है अपना जो है जितनी भी जो है मखलूकात थी, सब की सब जो है उस गुनाह की जो है वो जद में आ गई। सब के सब उस गुनाह के जो है वो जद में आ गए। और खुदा ने, मेरे साथ रहिएगा, आप इस बात को बड़े गौर से जो है सुनिएगा। इट्स नॉट यर रिटन विद मी, के मेरे पास कहीं पर लिखा नहीं कि आई कैन अगेन आई कैन एक्सप्लेन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। और खुदा ने जो है मूसा से जो खुदा ने जो है बात की, खुदा ने मूसा को अपॉइंट किया ताकि उस पर अपनी बातों को अय्यां कर सके, उस पर अपनी बातों को जो है वो खोल सके, ताकि खुदा अपने आप को जाहिर जो है वो कर सके। और गिनती की जो किताब का हवाला आज हमने जो पढ़ा है, गिनती उसका 21 बाब उसकी 4 से लेकर उसकी जो है 9 आयत तक,
बड़ी यहाँ पर खास बात है। मैं आपके साथ इसको जब पढ़ूंगा, इसका जब मोरल पढ़ूंगा कि इसके अंदर हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ, क्यों खुदा ने वहां पर जो है सांप जो है भेजे। अगर आपने ये हवाला पहले जो पढ़ा हुआ है, सो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हम जो किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इसकी ओवरऑल जो समरी है वो ये है कि बनी इसराइल जो थे वो लगातार जो है शिकायत ही करते जा रहे थे। वो खुदा से के सामने हर वक्त वो जो है बुड़बुड़ा रहे थे कि तू खुदा हमें यहां पर क्यों ले आया है, तू हमें यहां पर बियाबान में तू हमें जो ले आया है, तू यहां पर लेके आया, यहां पे खुराक अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, लिविंग अच्छी नहीं है। हम मिस्र में थे, हम मिस्र में हम रहते थे, हमें वहां पर गोश्त भी मिलता था, हमें वहां पर सब चीजें जो है मिलती थी। तू हमें यहां पर जो है क्या ले आया है। यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी सारा कुछ कि मिस्र में जो है बियाबान में जब मरने के लिए जो ले आया है। लोग जो है खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे, कलाम में लिखा है खुदा की और मूसा की, खुदा की शिकायत करने लगे कि तू क्या हमें यहां पर जो है ले आया है, यहां पर ना तो रोटी है ना यहां पर जो है पानी है, और हमारा जो है जी इस निकम्मी जो है खुराक से जो कराहियत खाता है। वो खुराक जो उन्हें आसमान से खुदा नाजिल करता था, खुदा उस खुराक को आसमान से भेजता था, और लोगों ने उसकी तहकीर की। गौर कीजिएगा इस बात पे, जो खुराक आसमान से उतरी, लोगों ने उसकी तहकीर की, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। जिनके लिए उतारी गई उन्होंने उस खुराक को रिजेक्ट किया। कहते हैं हमें इससे कराहियत आती है, हम इसको देख, अभी अभी जो कराहियत का मतलब क्या है कि हम इसको देख नहीं सकते, हमारा दिल खराब होता है इसको देख देख के, इसको हम खा भी नहीं सकते। ये कराहियत है। हमारा जो है जी इस निकम्मी जो है खुराक से जो है कराहियत करता है। आगे लिखा है कि तब खुदावंद ने उन लोगों पर जो है जलाने वाले सांप जो है भेजे। जलाने वाले सांप क्यों भेजे? क्योंकि उन्होंने खुदा के खिलाफ बातें की, उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। जो काम खुदा ने उनको दिया, जो खुराक खुदा ने उनको दी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, और खुदा का गुस्सा उन पर भड़का। ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने अपॉइंट किया, खुदा जिनको मुल्क मिस्र से जो है निकाल कर लाया। सेम जो है सिचुएशन, हमने इस बात का जो है जिक्र ईद फसा वाले दिन भी हमने किया, लास्ट जो थर्सडे को, कि किस तरह वहां पर जब अपना जो मुल्क मिस्र के अंदर उन्होंने जो है बर्रा जो उन्होंने जो है कुर्बान किया, उन्होंने अपनी चौखटों पर खून लगाया ताकि जो है खुदा उनको मारे ना, बल्कि जो है खुदा वहां से पास ओवर जो है करता जाए। जिस जो है अपना जो है घर की चौखट पर खून लगा होगा, खुदा उस घर को पास ओवर जो है करेगा, खुदा उस घर को टच नहीं करेगा, बल्कि अगले घर का जो भी कोई पिलौठा होगा उसको खुदा जो है मार डालेगा। ये बात उन्होंने उन्होंने जो है देखी, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने उसके ऊपर मुकम्मल ईमान नहीं रखा। दिस इज अ मैसेज फॉर फेथ, दिस इज अ मैसेज फॉर द क्रिश्चियन फेथ। सारपंच ये ट्रू ये सेवियर, कि हम जो है किस तरह जो है गुनाह से नजात की तरफ हम जो है बढ़ते हैं। और यहां पर भी इस हवाले के अंदर भी हमने आज ये पढ़ा कि खुदा ने मूसा को कहा कि तू एक सांप बना, एक जलाने वाला सांप जो है बना ले। अभी जब हम जलाने वाले सांप की बात करते हैं तो कलाम मुकद्दस के अंदर जो बाइबल के जो स्टूडेंट हैं उनको उनको इस बात का आइडिया है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। यहां पर जो सराफीम की बात हो रही है, सराफीम, सराफीम में से आग निकलती थी। ये खुदा के वो फरिश्ते हैं जिनमें से आग निकलती थी, और खुदा ने मूसा को ये कहा कि इनमें तू जो है जलाने वाला सांप जो है तैयार कर और उसको एक बलि पर लटका दे, एक लकड़ी पर। आप मेरे पीछे जो है आप जो देख रहे होंगे कि एक जो है बलि है, उसके ऊपर सांप जो है वो जो है जो अपना जो लपेटा हुआ है, और ये सांप की स्पेशल खुदा ने कहा कि पीतल का सांप जो है बना। कलाम मुकद्दस के अंदर हर एक बात, हर एक बात का एक खास जो है पर्पस है। एक बात, एक डॉट, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा, उसका एक एक मतलब है। खुदा ने मूसा को कहा कि पीतल का सांप जो है तू जो है बनाना। मट्टी का भी नहीं कहा, लोहे का भी नहीं कहा, चांदी का भी नहीं कहा,
गोल्ड का भी नहीं कहा, खुदा ने कहा पीतल का सांप जो है बनाना। बड़ी स्पेसिफिक जो डिटेल है ये। हम इन बातों को इग्नोर करते हैं, बट आवर गॉड इज गुड गॉड। खुदा ने हर एक चीज एक खास जो पर्पस के लिए जो तैयार की है। और जब मूसा ने जो है जलाने वाला एक सांप जो पीतल का जो उसने उसने जो है बनाया और उसको जो है लटका दिया, और खुदा ने कहा कि जिस किसी को इस सांपों ने जो है काटा है, जो कोई इस सांप को जो है देखेगा, जो तू बलि पर जो है लटका रहा है, जो उसको देखेगा वो जीता बच जाएगा, उसको शिफा मिल जाएगी, उसको निजात मिल जाएगी। अभी हम अभी हम यहां पर इसकी जो समरी जो है वो ये है कि लोगों ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, खुदा की तहकीर की, उसकी बातों की, उसके उसके उसकी जो है बात को नहीं माना, खुदा के उन्होंने जो बंदा की तहकीर की, उससे हर वक्त शिकायत करते रहे, उन्होंने खुदा के उस मन को, उस इलाही जो है रोटी को रिजेक्ट कर दिया। खुदा की जजमेंट, खुदा का जो कहर उन पर जो है भटका, और वो जो है अपने ऊपर जो है जजमेंट जो है ले आए। खुदा ने उनके ऊपर जो है उनका हिसाब करने लगा। खुदा ने उनके ऊपर उन जो है खतरनाक सांपों को भेजा, जिनके अभी यहां पर जो फेरी जो सार्पेंट है, इंग्लिश में लिखा है, जो इसको कहते हैं फेरी सार्पेंट, यानी कि आग वाले जो सार्पेंट। अभी ये मतलब नहीं है कि उनके मुंह से आग निकलती थी, इसका मतलब है कि जो ये सांप किसी को डसता था तो उसकी मौत जो है वो इस तरह होती थी कि उसका बदन पूरा जलता था। सेम सिचुएशन जो इन फ्यूचर में होने वाली है। खुदा नाफरमान लोगों को जो किस में डालेगा? आग में डालेगा। और खुदा ने सेम टेस्ट उस वक्त उन लोगों को दिया जिनको उन सांपों ने जो डसा। जैसे ही वो सांप जो डसते थे, उनके उनके बदन जो है वो जलना शुरू हो जाते थे। ये इंतहाई जो है खतरनाक सांप थे जो खुदा वहां पर लेके आया, और उन्होंने बनी इसराइल को जो डसा। और खुदा के हुक्म के जो मुताबिक जो मूसा ने वहां पर जब उस बलि के ऊपर वो पीतल का सांप जो है उसने जब बनाया, और कलाम मुकद्दस के जो मुताबिक यहां पर लिखा है, चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की, मूसा ने शिफायत की, मूसा ने लोगों के लिए खुदा से शिफायत की। लोगों ने अपने जो है गुनाह को जो है कबूल कर लिया, लोगों ने अपने गुनाहों की माफी मांगी। जब लोगों ने अपने गुनाहों की माफी मांग ली तो खुदा ने वहां पर मूसा को हुक्म दिया कि तू अब ये काम कर, अब ये सांप बना, जो कोई इसको जो है देखेगा वो निजात पा जाएगा, वो हील हो जाएगा, उसका सारा जहर जो है खत्म हो जाएगा। जस्ट व्यू दैट, जब वो उसको देखेगा, उस बलि को जो है वो देखेगा, तो वो उस सांप को और उस जो बलि पर जो लटका हुआ जो देखेगा, उसी टाइम वो हील हो जाएगा। और खुदा ने मूसा को ये नहीं कहा कि तू सारे हाथ रख रख के बाद दुआ करी तो सब हील हो जाएंगे। नो, यीशु ने कहा, अपना जो खुदा ने कहा कि जो कोई इस सांप को जो बलि पर जो लटका हुआ है वो जो है देखेगा, वो जीता बच जाएगा। देखने से, इट्स अ मैसेज फॉर फेथ। यहां पर हमें जो है ईमान की बात नजर आती है, और जब हम ईमान की बात करते हैं तो इसके साथ ओबीडियंस भी है। ओबीडियंस भी है कि उन्होंने ताबियादारी की, उन्होंने उसकी बात को सुना, और उन्होंने उसकी तरफ जो है देखा, उस बलि की तरफ, और खुदा ने उनको जो है बचा लिया। खुदा ने उनको जो है उस जहर से जो है निजात दी, जो कि गुनाह के सबब से थी, जो गुनाह के जो है सबब से थी। खुदा उनके ऊपर जजमेंट लेके आया। जब हम जो पीतल के सांप की बात करते हैं, इसका मतलब है जो पीतल जो है वो जजमेंट को बयान करता है, खुदा की जजमेंट को जो है ये बयान करता है। इसीलिए जो है खुदा ने जो मूसा को कहा कि तू पीतल का सांप बनाना, और मूसा ने जो है पीतल का सांप ही बनाया। और सांप जो है जजमेंट को और मौत को लेके आता है। सांप हवा से मिला और क्या हुआ? मौत आ गई।
गुनाह आ गई, इसका मतलब है मौत आ गई। हिस्केल की किताब में लिखा है, जो जान गुनाह जो करेगी वो मरेगी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। जजमेंट है खुदा की। और जब उन्होंने उसकी बात को जो है कबूल कर लिया, तो वही जो है वो जजमेंट उनके लिए हीलिंग का बायस बन गया। वही जजमेंट उनके लिए हीलिंग का बायस हो गया, और वो सांप उनके लिए हीलिंग जो है वो बन गया। जब उन्होंने खुदा की बात को मान लिया, जब उन्होंने इक्नॉलेज किया कि हमने गुनाह किया है, हमने गलत काम किया है, हमने खुदा के खिलाफ बातें की हैं, हमने खुदा के हम जिसके खिलाफ जो है हमने जो है अपने होंठों को जो है खोला है, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया और उन्होंने उस बलि की तरफ जो है देखा, और वो जो है वो बच गए। बाय लुकिंग, जस्ट लुकिंग, उन्होंने देखा, उन्होंने उन्होंने जब उस बलि की तरफ जो है देखा और वो बच गए। अगेन मैं फिर बात कहता जा रहा हूं, दिस इज अ मैसेज ऑफ फेथ। आज मेरा और आपका फेथ कैसा है? अभी आप मेरे जो है दूसरी साइड पे आ जाए, दूसरी साइड पे आपको एक सलीब नजर आ रही होगी। दूसरी तरफ जो है सलीब नजर आ रही होगी। कलाम का लिखा है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक जो है बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। सलीब का जो है पैगाम। और यीशु मसीह ने भी इस बात का जो है जिक्र किया, ये अपना जो है यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 14वीं से 16वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत जो है स्टेटमेंट है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये बात। बहुत सारे लोग, अक्सर आपने भी अगर ये कभी जब पढ़ा होगा तो आपने जो सोचा तो जो अपना जो आपने जो जरूर होगा, कितनों ने इस 22 हवाले को जब पढ़ा हुआ है, यूहन्ना जो 3 बाब की जो 14वीं आयत। हालेलुया। इससे पहले भी कभी जब पढ़ा हो, और कभी आपके दिल में बात आई हो कि ये क्या यीशु मसीह ने क्या बात कर दी। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु अल मसीह अपने आप को उस सांप के इक्वल लेकर आ रहा है। नजात है ना, बलि के ऊपर सांप लटका है, लोगों ने जब देखा उनको नजात मिल गई। यीशु अल मसीह सलीब पर जो है लटका, और उसने लोगों को जो है नजात जो है दे दी। उसने लोगों की नजात का इंतजाम जो है कर दिया। देयर इज अ बिग मैसेज हियर। यूहन्ना के में लिखा है, और जो है जिस तरह जो है मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जो है जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जो है जाए। इससे पहले कि यीशु अल मसीह सलीब पर जो है वो चढ़ते, यीशु मसीह ने ये बात पहले ही प्रोफेसाइज कर दी, उनको जो है बता दी कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। लोग मुझको भी जो है सलीब पर जो है चढ़ाएंगे ऊंचे पर, मुझे भी जो है वो जो है लटकाएंगे। और आगे क्या लिखा है, अगली अपना 15वीं आयत के अंदर लिखा है, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। ईमान लाए कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है। निजात सो थ्रू जो है फेथ मिलती है, जो उस पर मुकम्मल तौर पर भरोसा रखता है, जो उस पर अपना पूरा तवक्कल कर लेता है, खुदा उनको निजात जो है वो दे देता है। देखा, ताकि जो कोई, सब नहीं, खुदा ने जो मूसा से भी ये कहा कि जो कोई उसको जो देखेगा वो जो है वो जीता जो बच जाएगा। जो देखेगा, सारे नहीं, सब नहीं, जो उसको देखेगा। इट्स अबाउट फेथ। जो अपने इकरार करेगा, अपने गुनाहों को छोड़ देगा, तब्दीली की बात हो रही है। ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी जो है उसको जब मिल जाएगी, उसको उसके गुनाहों से छुटकारा मिल जाएगा। सांप जो है वो गुनाह का सिंबल है। सांप गुनाह का जो है सिंबल है। ये बात याद रखिएगा, सांप जो है वो गुनाह का जो है सिंबल है। उसने हवा को जो है बहकाया और उसको मौत के हवाले जो है करवा दिया। सांप ने उसने उसको जब बहकाया, वो अपने ईमान में कायम ना रही। जो बातें उसको सिखाई गई थी उन पर कायम ना रही। जो खुदा ने उसको हुक्म दिया था, उसने उस हुक्म को जो है तोड़ डाला, और उसने गुनाह किया, और वो मर गए। आदम भी मर गया, हवा भी मर गई।
इसी तरह खुदा ने जो है अपना जब जब बनी इसराइल ने खुदा के खिलाफ जो ग्रम्बलिंग करते रहे, बोलते रहे, खुदा के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते रहे कि ऐ सानू किथे ले आए हो तुसी, हमें यहां पर मरने के लिए छोड़ दिया है। ईमानदार लोग भी ऐसा ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दे आर इन ट्रबल। ईमानदार लोग भी ऐसा ही करते हैं, खुदा के सामने अपनी शिकायत को ले आते हैं, उरे पता नहीं खुदा साड़ी सुनता ही नहीं। एंड दैट इज द वेरी डेंजरस सिचुएशन। जब हम इस तरह की सोच रखते हैं, वी आर इन डीप ट्रबल। अजीजो, ये मैसेज बड़ा खास है आज हम सब के लिए, तमाम ईमानदारों के लिए है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ये मैसेज फॉर एवरीवन। कभी भी खुदा के इंतजाम के बारे में कभी भी खुदा से शिकायत ना करें। ये पैसेज हमें ये तालीम दे रहा है, हमारे लिए ये नसीहत का जो है पैगाम है, हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा जो है बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो हमेशा की जिंदगी हमारी है। हम देखते हैं दो कंपैरिजन यहां पर, ब्राउन्स या सार्पेंट का, उस पीतल के उस सांप का, और यीशु की जो है सलीब का। सांप को एक पोल के ऊपर जो है उसको जो है लटका दिया गया, जैसा कि आप मेरे पीछे जो है देख रहे होंगे, और यीशु मसीह को भी सलीब पर जो है लटका दिया गया। अभी जो है रीजन क्या थी, यहां पे गौर कीजिएगा, अभी यहां पर जो रीजन क्या थी सांप को लटकाने की और यीशु मसीह के लटकाने की जो वन बाय वन देखेंगे। सांप को लटकाने की जो है अपना जो है थी, रीजन क्या थी, कोई बता सकता है? जी प्लीज। जो सांप से डसे हुए थे उनको शिफा मिले। आमेन आमेन। जो सांपों ने जो है जिन लोगों को जो डसा था, असल जो रीजन क्या थी वो डसने की, गुनाह। गुनाह, भूल असल रीजन थी भुलैया। वो गुनाह थी। लोगों ने जो है गुनाह किया, और सांपों ने उनको जो है डसा, और उसको जो है पोल पर जो है लटका दिया गया सांप को। अब यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु इसका कंपैरिजन क्या है। यीशु मसीह को जो है क्यों जो है अपना जो लटका दिया गया? इंसानों के गुनाहों के सबब से, हमारे गुनाहों के सबब से यीशु अल मसीह को सलीब पर लटकाया गया, ताकि हम निजात पा सकें, ताकि हमारे अंदर जो निजात का काम हो सके, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। और यहां पर जो मैसेज क्या दिया गया, जिसको सांप को पोल पर जो लटकाया गया, कि जो कोई उसको जो देखेगा वो शिफा पा जाएगा, वो जो है बच जाएगा, वो शिफा पा जाएगा। और हम देखते हैं कि जब जो यीशु मसीह को सलीब पर जो लटकाया गया, उसका कंपैरिजन क्या है, वहां पर तो अपना कलाम में किसी ने लिखा है कि जो कोई उसको जो है देखेगा वो जो है जीता जो है बच जाएगा, उसको शिफा मिल जाएगी। और यीशु मसीह के बारे में जो है क्या कहा गया, जो कोई ईमान लाएगा, बिलीव करेगा उसके ऊपर। पहले क्या है? देखना। हमारे लिए क्या है? ईमान लाना, बिलीव करना, जो अपना जो मुकम्मल तौर पर। देयर इज अ नो वर्ड अनबिलीव, देयर इज अ नो वर्ड अनबिलीव इन बाइबल। अनबिलीव नहीं है, बिलीव, मुकम्मल तौर पर ईमान रखना। और जो उस पर ईमान लाता है उसके लिए क्या है जी? हमेशा की जिंदगी। अभी हमने जो है यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दैट वाज द पर्पस। और यीशु मसीह ने अपने आप को उस सार्पेंट के साथ जो तशबीह दी। सार्पेंट के साथ जो तशबीह देने का मतलब क्या है? ही ह्यूमिलेटेड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया, उसने अपने आप को जो है वो ठहरा लिया, उसने अपने आप को लानती जो ठहरा लिया। क्योंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो सलीब पर लटकाया जाता है वो लानती है, जो लकड़ी पर लटकाया जाता है वो लानती है।
और यीशु मसीह मेरी और आपकी निजात के लिए, यीशु मसीह मेरी और आपकी निजात के लिए सलीब पर लटका दिया गया ताकि हम उस पर ईमान रखें और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। शिफा का जिक्र नहीं जाएगा, शिफा का जिक्र नहीं है। मरकज की इंजील में 16 बाब आपके सामने मैं पढ़ूंगा। शिफा का जिक्र नहीं किया यीशु मसीह ने कि उन्हें शिफा मिल जाएगी, उनके घर हीलिंग आ जाएगी, उनके घर प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, मालो दौलत आना शुरू हो जाएगा, उनकी सैलरियां बढ़ जाएंगी, उनके प्रमोशन होना शुरू हो जाएंगे, गाड़ियां मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं लिखा। लिखा जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हम देखते हैं कि जिन्होंने जब बलि पर लटके हुए सांप को देखा, उनके लिए क्या है? हीलिंग है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है शिफा आई, हमेशा की जिंदगी नहीं आई। मेरे और आपके खुदावंद ने, यीशु अल मसीह ने अपने आप को इतना ज्यादा जो है गिरा दिया, इतना ज्यादा अपने आप को उसने जो है डाउनग्रेड किया। इवन उसने अपने आप को मुशाबत दे दी। वो उसने अपने आप को जो सिंबॉलिकली हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहां पर हमें इक्वल नजर आते हैं। मेरे पीछे जो दो एक तो जो है सलीब है, एक तरफ जो है पॉल है, वो एक जो है बलि है, आप देख सकते हैं। बोथ आर ये सिंबॉलिकली ये गिविंग देम अ हीलिंग एंड इंटरनल लाइफ। आई डोंट नो आपको क्या, मेरे मेरे इस साइड पे क्या नजर आ रहा है? तो इस हाथ पे आपको स्लीप नजर आ रही होगी। स्लीप जी नजर आ यस। और मेरे लेफ्ट हैंड पे आपको क्या नजर आ रहा है जी? सांप नजर आ रहा होगा। जी बल्ली जिन जिन लोगों ने, जिन्होंने इस पोल को जो है वो देखा, उनको शिफा मिली। जिन्होंने जो इस सलीब पर ईमान ले आए, उनके लिए हमेशा की वो जिंदगी बन गया। और जो सांप है, ये जजमेंट को जो है बयान करता है, सिंबॉलिकली फॉर द जजमेंट। ये सिंबल है जजमेंट का। और जब लोगों ने जो है गुनाह किया, खुदा ने उनके ऊपर सांप जो है भेजे। इसका मतलब है कि खुदा ने उनकी जजमेंट की, खुदा ने उनके ऊपर अपने कहर को नाजिल कर दिया, जिसको हम क़यामत भी कहते हैं, सो द डे ऑफ जजमेंट, जब हमारा हिसाब होना है। खुदा को उन पर जब गुस्सा आया, खुदा ने उनके ऊपर सांप भेज दिया कि जाओ इनको जो डसो ताकि ये मर जाएं। लेकिन खुदा को फिर उन पर जो तरस भी आया, क्योंकि खुदा के बंदे ने उनके लिए जो है शिफायत की। खुदा के बंदे ने मूसा, गौर से जो अपना आप जो है सुनिएगा, जो है मूसा जो है सिंबल है यीशु अल मसीह का। मूसा सिंबल है यीशु अल मसीह का, सिंबॉलिकली, मेटाफॉर। इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं वो ले लेना कि लो जी उन्होंने दसिया कि अपना मूसा तो यीशु इको जी ने। वो बनी इस्राएल कौम को मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया। उसने उनके लिए काम किया। उसने खुदा के सामने शफायत की। खुदा के सामने उसने शफायत की कि खुदावंद इन पर तू रहम कर दे। जब बनी इस्राइल ने गुनाह किया तो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं जो है चलूंगा। तो मूसा ने कहा नहीं खुदा, तू नहीं जाएगा तो ਅਸੀਂ भी नहीं जावांगे। कहना खुदा कहना मेरा फरिश्ता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जाएगा। कहना नहीं खुदा, अगर तू नहीं जाएगा तो हम भी आगे नहीं, हम जो बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ साथ रहे। और खुदा ने बनी इस्राइल पर सांप जो है भेजे ताकि उनको वो मारे, उनका जो हिसाब करे। और हम देखते हैं हमारे प्यारे यीशु अल मसीह को, जो कि मेरी अभी राइट साइड पे है इस पिक्चर में। इसने हमारी जजमेंट, लोगों के ऊपर जजमेंट जो क्यों आई? गुनाह की वजह से। और यीशु मसीह ने हमारे सब के जो है गुनाहों को उसने अपने ऊपर जो है उठा लिया। और उसने बाप से जो है शफायत भी की। और उसने कहा बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु मसीह हमारा शफायती बन गया, हमारा इंटरसेसर बन के हमें यहां पर जो नजर आता है, इंटरसेसर हमारा जो बन गया। अजीजों, जो गुनाह है वो मौत को लेके आता है। जो गुनाह क्या है जी? मौत को लेके आता है। और खुदा ने हमारे लिए रास्ता बना दिया। और खुदा ने हमारे लिए रास्ता जो तैयार कर रखा है। खुदा ने बनी इस्राइल के लिए भी जो रास्ता उसने जो तैयार किया कि जो उस बलि को देखे,
उस सांप को देखे, वो जो है वो जो है बच जाए। और जो कोई जो है सलीब पर ईमान ले आए, यीशु अल मसीह पर ईमान ले आए, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। दैट इज अ गॉड प्लान, खुदा का अपना मंसूबा है ये, कि खुदा पर हमें आज जो है भरोसा रखने की जरूरत है मुकम्मल तौर पर। बनी इसराइल ने, जब सांपों ने उनको जो है डस लिया, क्या उन्होंने कोई काम किया? उन्होंने जाकर कोई कुर्बानियां की थी? क्या खुदा सानू माफ कर दे? नो, उन्होंने कुछ नहीं किया। नो एफर्ट, वहां पर कोई एफर्ट नहीं है। उन्होंने जस्ट ओबे किया। और जब हम खुदा के कलाम की ओबीडियंस में रहते हैं, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। हमारे घरों में, हमारे खानदानों के अंदर ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। जब हमारे पास इंटरनल लाइफ आ गई, हमारे पास हमेशा की जिंदगी आ गई, तो हमारे पास सब कुछ है। वी शुड नॉट या गो हेयर एंड देयर। आज हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमें ध्यान लगाने की जरूरत है कि खुदा हमसे क्या कहता है। दूसरा जो है करंथियों उसके 5 बाब की 21वें आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। खुदा का मंसूबा, खुदा का प्लान, खुदा की जजमेंट, खुदा उनके ऊपर सांप लाया। आप ये बात गौर से जो सुनिएगा, खुदा उनके ऊपर सांपों को लाया। खुदा ने उनके लिए सांप के जो है उस सांप को जो है बलि पर जो लटकवाया, और उनसे उनको शिफा मिली। खुदा ने जो है हमारे जो है अपना जो गुनाहों को यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, हालांकि उसने अपनी जिंदगी में कभी जो है गुनाह नहीं किया था। यीशु मसीह ने अपनी पूरी लाइफ, होल लाइफ, उसकी जो बर्थ से लेकर उसकी जो डेथ तक, कलाम मुकद्दस इस बात की तस्दीक करता है कि उसमें कोई गुनाह नहीं था। और झूठ भी नहीं सी बोलता। यीशु मसीह झूठ भी नहीं थे बोलते। गुनाह एक्चुअली, अगर आप बाइबल को मुकम्मल तौर पर जानते हैं, अगर आप मुकम्मल तौर पर बाइबल को अगर आप जब पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि झूठ बोलना भी गुनाह है। एंड देयर इज अ नो लिमिट कि ये झूठ है या ये झूठ है। झूठ झूठ है, झूठ की कोई फॉर्म नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है कि ये वाला जो है झूठ मौत वाले लेके आएगा, और ये वाला जो है जो अपना जो है ये झूठ ये हमें जो है बचा सकता है। नो, झूठ झूठ है, गुनाह गुनाह है, नाफरमानी नाफरमानी है। लिखा है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसको हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं, हम खुदा की रास्तबाजी हो जाएं यीशु मसीह पर मुकम्मल ईमान लाकर। और जब हम ईमान की बात करते हैं, तो ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब है अमल करना। ईमान क्या है जी? अमल करना है। ईमान का मतलब है अमल करना। और अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं, तो आज हमें उसके जो कलाम पर अमल करने की जरूरत है। अगर हम अमल नहीं करते, तो हमारा ईमान से कोई वास्ता नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में अमल नहीं है, अगर मैं कहूं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं, मैं उसका जो है फॉलोअर हूं, और मेरी जो है जिंदगी के अंदर, मेरी जो है जिंदगी में उसका कोई असर नहीं है, मेरी जिंदगी में उसका कोई फल नहीं है, कोई पाक रूह का कोई फल नहीं है, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी, हिल्म अगर हमारे अंदर नहीं है, तो यीशु हमारी जिंदगी में नहीं है। यीशु मसीह मेरे और आपकी खातिर गुनाह बन गया। यही यही लिखा है उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। यसाया की किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यसाया जो 53 बाब उसकी 5वीं आयत लिखा है, हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल जो किया गया, और हमारी बद किरदारी के बायस वो कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। खुदा का मंसूबा हमारे लिए है। खुदा हमें बचाना चाहता है। खुदा हमें बचाना चाहता है। हर हाल में खुदा चाहता है कि हम बच जाएं, लेकिन हम बाप दादा से, खुदा के आइन से मुनहरिफ, हमारे बाप दादा भी इसी तरह थे, हम भी ऐसे ही हैं। दैट इज एप्लीकेशन, मेरी बात नहीं है, खुदा के कलाम में लिखा है। लिखा तुम अपने बाप दादा ही से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे।
कि मेरी बातों को नहीं माना, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो गाइडलाइन मैंने दे रखी है, तुमने उस पर अमल नहीं किया। सो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट हीलिंग, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट हमेशा की जिंदगी? हम किस तरह खुदा से मुकम्मल तौर पर निजात पा सकते हैं, जबकि मेरा और आपका खुदावंद आपके और मेरी खातिर जहानों का मालिक, उसने अपने आप को इस सांप की मानिंद गिरा लिया, वो कुचला गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर थूका गया, ह्यूमिलेशन, उसने अपने आप को ह्यूमिलेट कर दिया। किस लिए? मेरे और आपके गुनाहों की वजह से, ताकि हम शिफा पा सके। खुदा ने पहले सांपों को जो भेजा कि जाओ इनको जाके जो काटो। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था, वो गुनाह में थे, उन्होंने खुदा के खिलाफ बातें की थी। और जब जो है उन सांपों ने उनको जो डस लिया, तो खुदा को उन पर जो तरस आया, और खुदा ने मूसा से कहा कि जो कोई इस सांप को जो है देखेगा वो शिफा पाएगा। अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह हमारा जो है नजात दहिंदा मेरे और आपके लिए सलीब पर मसलूब हुआ। ह्यूमिलेशन है ये कि यीशु अल मसीह हमारा निजात दहिंदा, उसने अपने आप को सांप के इक्वल कर लिया। उसने खुद कहा कि जिस तरह जो है बियाबान में सांप को ऊंचे पर जो है ऊंचे पर जो चढ़ाया गया, मुझे भी जो है ऊंचे पर जो है लोग जो है चढ़ाएंगे। इब्ने आदम को भी लोग जो है ऊंचे पर जो है उसको जो है चढ़ाया जाएगा। खुदा ने, यीशु अल मसीह ने बात खुद कही ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं, हम आइंदा को गुनाह ना करें। अजीजों, हम खुद अपने ऊपर जजमेंट लेके आते हैं खुदा की। जब हमारी जिंदगी में जब गुनाह होता है तो खुदा हम पर नजर नहीं करता। अक्सर लोग ये बयान करते हैं ना वो कलमे के दौरान कि यीशु मसीह ने कहा है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों जो छोड़ दिया। सबको मालूम है ना, सब बड़े जोशो खरोश से कलमा भी जो सुनाते हैं। क्या आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हमारी जिंदगी में जब गुनाह होता है तो खुदा हम पर नजर नहीं करता। देन वी आर स्ट्रगलिंग, मुश्किलात, परेशानियां, दुख, तंगियां, मुआशरे के अंदर भी हम जो है प्रॉब्लम में रहते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा की नजर हम पर नहीं है। आज इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। यीशु अल मसीह मेरे और आपकी खातिर उसने अपने आप को ह्यूमिलेट कर लिया। तो ह्यूमिलेशन की आखिर तक वो चला गया कि उसने अपने आप को सांप के इक्वल जो है ठहरा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है यीशु जो है इसका कोई और मतलब, क्योंकि हम अक्सर लोग ना बड़े बड़े गलत मतलब ही लेते हैं। कलाम अपना सुन के ना फिर वो बह जाते ने विचों कोई ना कोई ऐसी गल करने वास्ते कि यह गल लगता ना गलत की। हमें खुदावंद के पाक कलाम को पूरे ईमान के साथ सुनने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। देन वी विल गेट इंटरनल लाइफ, देन वी विल गेट हमेशा की जो है जिंदगी, बरकतें, नेमतें जो हैं सब की सब जो है हमारी हैं। खुदावंद आज शाम आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। क्योंकि अभी हमने कलाम सुना है खुदा के बंदा से कि खुदावन यीशु मसीह ने हम सबों को अपनी निजात बख्शी है। क्योंकि लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा चाहिए। और अब वो वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर में पेश करें। अगर किसी के पास कोई टेस्टमनी है तो उसके पास अभी मौका है कि वो अपनी टेस्टमनी को शेयर करे। और इसके अलावा अगर आपके पास किसी के पास भी कोई दरख्वास्त है, कोई मन्नत है, तो वो इस वक्त खुदा की हजूरी में पेश कर सकता है ताकि उनके लिए दुआ की जा सके।
और मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर आशिर बशीर से कि जितनी भी मन्नतें, समाजतें, दरख्वास्तें जो उनके पास पर्सनली उनके पास आई हैं या उनको डायरेक्टली तौर पर या इनडायरेक्टली उन तक पहुंची हैं, उन सब के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। मैंने तमाम जो है दुआओं की एक लिस्ट मैंने एक बना रखी है। जब भी मुझे कोई दुआ के लिए कहता है मैं उसका नाम उस लिस्ट में मैं जो है लिख लेता हूँ। मेरे पास अभी आई थिंक 14 और 15 लोग हैं, 1 सेकेंड, जिनके लिए हम हर रोज़ जो है दुआ कर रहा हूँ। मैं अपनी जो पर्सनल प्रेयर में भी और जब भी हमारी जो है ये दुआ होती है, मैं इस लिस्ट को ओपन करता हूँ और अपना हाथ उसकी तरफ जो है बढ़ाकर मैं इनके लिए हर रोज़ मैं दुआ करता हूँ। अभी तक हमारे पास 10 लोग, अपने सॉरी जो 11 लोग हैं अभी तक, उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं, उनकी पर्सनल हीलिंग के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है मैं जो बीमारों की बात कर रहा हूँ, उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम स्पिरिचुअल जो है ग्रोथ के लिए दुआ कर रहे हैं कि ताकि जो है खुदावंद हमें जो है रूहानी जो है तरक्की दे, खुदावंद हमें अपने कलाम का फहम दे, अपनी जो समझ दे। अगर आप में से कोई चाहता है कि इस तरह कोई दरख्वास्त जो देना चाहता है, फिर हम जो मिनिस्ट्री के जो विजन के लिए, पूरे काम के लिए दुआ कर रहे हैं। फिर बहुत सारे अजीज़ों के हम इमिग्रेशन के प्रोसेस के लिए हम दुआ कर रहे हैं। फिर बहुत सारे अजीज़ों के लिए हम जो है उनके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए भी हम दुआ कर रहे हैं। सो दिस इज़ ओवरऑल एक्चुअली हमारे पास अभी 5 सेगमेंट हैं जिनके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम उस दुआ के अंदर जो है डाला जाए, उस लिस्ट में जो है डाला जाए, तो आप उसके बारे में ज़रूर उसको शेयर करें। और जब वो आपकी दुआ को जो है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलें, तो मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप ज़रूर हमें आगाह करें ताकि हम उसको जो है क्लोज, हम वहाँ पे जो लिख सकें उसको, उस लिस्ट में से हम जो है निकाल सकें। अगर आपके पास कोई दुआ है, कोई दरख्वास्त है, तो आप शेयर जो कर सकते हैं। विल गिव यू एटलीस्ट 1 मिनट मैक्सिमम। हालेलुया, गॉड इज गुड, एवरीवन इज हेल्दी, एवरीवन इज ग्रोइंग। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सो लेट्स यू प्रे। आप सब भी अपने हाथों को इन दुआओं की तरफ जब बढ़ाएं। मैंने उस लिस्ट को ओपन किया है एंड वी विल यू प्रे टुगेदर, ताकि जो खुदावंद इन तमाम इन जिंदगियों को हील करे, बड़ी बरकत दे। हालेलुया। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी तमाम तर नेमतों, रहमतों, बरकतों के लिए जो जो तूने हमें अता कर रखी हैं, उसके लिए हम तेरे इंतहाई जो शुक्रगुजार हैं। खुदावंदों के खुदा, तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी रहमत, तेरी खुदावंद खुदा पाकीज़गी को मांगता हूँ। खुदावंद को तेरे खून को अप्लाई करता हूँ, तेरे पाक रूह को अप्लाई करता हूँ, तेरे कलाम को मांगता हूँ तमाम तर इन जिंदगियों के लिए। खुदावंद खुदा, खुदावंद को जिनके नाम इस पेपर पर जो लिखे हुए हैं, तू जानता है खुदावंद खुदा। हर एक को तू नाम बनाम खुदा उनका तू जानता है। उनके उनकी तमाम तरह बीमारियों को तू जानता है, उनकी परेशानियों को, उनकी मुश्किलात को तू जानता है खुदावंद खुदा। इन तमाम तर इन दरख्वास्तों को तेरी हजूरी में अपलिफ्ट करते हैं, तेरी हजूरी में रखते हैं। तू खुदावंद खुदा अपने तख्त से, अपने आसमान से खुदावंद खुदा इनको अपनी हजूरी में जा कबूल फरमा। हर एक को जो शिफायाबी अता कर, सेहत, तंदुरुस्ती अता कर। तेरी पाक मर्जी इन सब जिंदगियों के अंदर जा पूरी हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा हम तेरी हुजूरी में हम मिन्नत करते हैं कि इन तमाम इन जिंदगियों को, जानों को उठा खड़ा कर, ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। वो खुदा वो जाने, वो जिंदगियां तेरे नाम की जो गवाही दें। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा का पूरी कलीसिया के लिए। खुदा रूहानी खुदा मैं तरक्की को मांगता हूँ यीशु के नाम ने। अपने कलाम का फहम दे, अपना फहम दे खुदावंद खुदा। हर एक की खुदा का जिंदगी के अंदर तो नया काम कर खुदावंद खुदा। खुदावंद को इनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे गवाह बन सकें। हम तेरा खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिन अजीज़ों के खुदा उनके इमिग्रेशन के जो प्रोसेस हैं, उन पर तेरा फजल, तेरी बरकत मांगते हैं यीशु के नाम में। खुदावन तेरी शफकत को, तेरी बरकत को, तेरे कलाम को, तेरी रहमत को मांग लेता हूँ। खुदावन तू पाक खुदा है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंदों के खुदा तमाम तर जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स को, मुश्किलात को, परेशानियों को तेरी हजूरी में लाते हैं। तमाम तर इन अजीजों पर, इन खानदानों पर, इन बहनों भाइयों पर तेरी बरकत को मांगता हूं खुदा। उनका फाइनेंशियल तौर पर खुदा इनको तू बड़ी बरकत दे और इनको अपने जलाल से जो है मामूर कर, ताकि खुदावंद खुदा आसमानी बाप ये अपना ध्यान जो है तेरी तरफ जो है लगा सके, तेरी जो गवाही दे सकें कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। इन तमाम तर खानदानों को प्रॉस्पेरिटी अता कर यीशु अल मसीह के नाम में। इसी तरह पूरी जो कलीसिया पर, आलमगीर जो कलीसियाओं पर तेरी बरकत को, तेरे रहम को मांगता हूँ। अपने दोस्तों पर, दुश्मनों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद खुदा हर एक को बड़ी बरकत दे और अपने
जलाल से जो है मामूर कर, अपना फहम दे, ताकि हम में से हर एक खुदावन तेरी पहचान में आगे बढ़े, तेरे कलाम को जाने और समझें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगियां जो बसर करने वाले हों। यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से हम पा लेते हैं, आमीन। को पढ़ें और मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर बुशरा मरियम से कि वो दुआए रुबानी में हम सबों को लीड करें। फिर आपका माइक बंद है। सॉरी। आए अपने हाथों को खुदावंद की तरफ उठाएं और उसकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक उन ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से